व्यास विद्यापीठ के चिंतन सत्र में जुड़े सभी जिज्ञासु श्रोताजनों को सप्रेम सादर नमस्कार। हम 1 महीने के बाद मिल रहे हैं। गत सप्तमी को हम सत्र नहीं चला सके थे क्योंकि यहाँ विद्वत सभा का कार्यक्रम था और उसमें और उसके बाद वाले कार्यक्रमों में अधिकांश कार्यकर्ता बहुत व्यस्त थे, इसलिए हम पिछले सप्तमी को चिंतन सत्र में नहीं थे। इसलिए 1 महीने के बाद हम मिल रहे हैं। तो पुनः एक बार व्यास विद्यापीठ की बैठक क्या है, अधिष्ठान क्या है और स्वरूप क्या है, इसके बारे में प्रथम 5-10 मिनट में चिंतन करेंगे। व्यास विद्यापीठ लोक शिक्षा के क्षेत्र में चिंतन कर रहा है। अगर संपूर्ण भारतीय जन समाज का संख्या की दृष्टि से वर्गीकरण करें तो 70 से 80% के बीच में लोग हैं, उनको लोक ही कहा जाएगा। ये बहुजन है। बहुजन माने अधिकांश लोग ये लोक में आते हैं। लोक का मुख्य लक्षण क्या है? तो लोक ये व्यावहारिक जीवन में अधिक व्यस्त रहता है। लोक से राष्ट्र जीवन का व्यवहार चलता है। लोक शास्त्रीय अध्ययन की ओर नहीं जाते, क्योंकि शास्त्रीय अध्ययन करने वाले लोग फिर उत्पादन, व्यापार आदि क्षेत्रों में अपना समय नहीं दे सकते, अपनी बुद्धि भी नहीं दे सकते। वे शास्त्र चिंतन करते हैं, वे शास्त्रों की पुनः प्रस्तुति करते हैं, वे अध्यापन करते हैं, अनुसंधान करते हैं। इसलिए उन्हें फिर कृषि या अन्य कारीगरी के व्यवसाय या और अन्य शस्त्र संचालन, शासन, प्रशासन आदि बातें करने के लिए समय ही नहीं होता है। तो देश के अधिकांश लोग फिर शास्त्र चिंतन की ओर नहीं जाते। जाना किसी को परवड़ेगा भी नहीं, विशेष रूप से राष्ट्र को नहीं परवड़ेगा, क्योंकि हमारा लौकिक जीवन तो अर्थ और काम के आधार पर चलता है। हमें बहुत सारी वस्तुएं चाहिए, हमें बहुत सारी सामग्री चाहिए, हमें बहुत सारी व्यवस्थाएं चाहिए, हमें उपभोग की प्रवृत्ति भी होती है। इसके लिए बहुत सारी सामग्री चाहिए, तो इनका उत्पादन होना चाहिए, ये सभी तक पहुंचना भी चाहिए। ऐसे व्यवसायों में व्यस्त लोगों के लिए शास्त्र चिंतन के लिए समय नहीं होता और न उनके लिए वह आवश्यक भी होता है। तो 70 से 80% लोग व्यवहार जीवन की चिंता करते हैं, शास्त्र जीवन की नहीं। आज ऐसा विपरीत समय हो गया है कि हम शास्त्र चिंतन की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं और हर एक व्यक्ति को शिक्षा का प्रारंभ शास्त्र सीखने के लिए ही होता है, ऐसा करके व्यवस्था करते हैं। व्यवहार की शिक्षा बहुत कम देते हैं। इसके कारण से हमारा उत्पादन, हमारे व्यवसाय, हमारा अर्थार्जन, हमारी विपुलता, हमारा वैभव, ये सब तो खतरे में पड़ ही गया है। परंतु शास्त्र चिंतन या शास्त्रीय अध्ययन भी ठीक से नहीं होता है। ये सारी बातें देखकर उसको ठीक करने के लिए पुनरुत्थान विद्यापीठ ने समग्र शिक्षा योजना का जो चिंतन शुरू किया है, उसमें मुख्य है राम विद्यापीठ और फिर उसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है व्यास विद्यापीठ। जैसा मैंने अभी कहा, 70 से 80% लोक के लिए
ये शिक्षा की योजना है। हम इसको थोड़ा सीधा साधा बनाए तो 70-80% लोग के लिए कौन सी शिक्षा आवश्यक है? अभी परसों हमने राम विद्यापीठ के बारे में भी कहा था कि ये त्रिवर्ग पुरुषार्थ है। उसकी शिक्षा सबके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारा लौकिक जीवन, इस जन्म का जीवन, फिर वो व्यक्तिगत हो कि राष्ट्र जीवन हो, ये 4 पुरुषार्थों के आधार पर ही चलता है। सबको पता है 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। राम विद्यापीठ में भी हमने कहा था, अभी पुनः पुनः एक बार कहते हैं कि ये 4 पुरुषार्थ 2 वर्गों में विभाजित हैं। एक तरफ है धर्म, अर्थ, काम, एक और है मोक्ष। धर्म, अर्थ और काम को त्रिवर्ग पुरुषार्थ कहते हैं, मोक्ष को अपवर्ग कहते हैं। हमें प्रयास करना होता है वह त्रिवर्ग के लिए। यदि धर्म, अर्थ और काम व्यवस्थित हो गए, एक दूसरे के साथ ठीक से समायोजित हो गए, तो मोक्ष तो अपने आप घटित होने वाला पुरुषार्थ है। अर्थात जीवन का परम पुरुषार्थ तो मोक्ष है, परंतु त्रिवर्ग को छोड़कर जो मोक्ष की साधना करने के लिए जाता है, उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होता, न त्रिवर्ग प्राप्त होते हैं। त्रिवर्ग की साधना ठीक से करो तो त्रिवर्ग भी प्राप्त होता है और मोक्ष अपने आप घटित होता है। इसलिए सभी को त्रिवर्ग पुरुषार्थ की साधना करनी चाहिए, उसके शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। त्रिवर्ग पुरुषार्थ में भी 2 वर्ग हैं। एक तरफ है धर्म और दूसरी ओर है अर्थ और काम। अर्थ और काम में प्रथम पुरुषार्थ है काम। काम माने इच्छा, काम माने कामना, काम माने वासना, काम माने हमारी चाह, हमको सब चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। इच्छाएं अनंत होती हैं, इच्छाएं निरंतर जागृत होती रहती हैं, प्रकट होती रहती हैं। इच्छा की पूर्ति करो तो पुनः एक के स्थान पर 10 इच्छाएं जागृत होती हैं, उनका कभी अंत ही नहीं है। इच्छा पूर्ति करो तो इच्छा पूर्ण हो जाती है, ऐसा नहीं है तत्काल इच्छा पूर्ण हो जाती है, परंतु पुनः जागृत होती है। बहुत लोगों ने वह ययाति का प्रसिद्ध श्लोक सुना होगा, न जातु कामः कामानां उपभोगेन शाम्यति। किसी भी व्यक्ति का काम माने इच्छा काम की पूर्ति से समाप्त नहीं होता, उससे उसका शमन नहीं होता। उपमा कैसे दी ययाति ने? हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। तो जैसे घी अग्नि में उसको शांत करने के लिए आप घी डालो, क्योंकि घी तो अग्नि का आहार है। आप घी डालो तो वह अग्नि शांत नहीं होती, वह अधिक प्रज्वलित होती है। इसी प्रकार से कामना पूर्ति करो तो कामनाएं पूर्ण नहीं हो जाती, समाप्त नहीं हो जाती, अधिक प्रज्वलित होती है, अधिक संख्या में, अधिक प्रबलता से जागृत होती है। यह काम पुरुषार्थ व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है। अनेक बार हमने सुना है कि काम का तिरस्कार किया जाता है, काम पर विजय प्राप्त करो ऐसा कहा जाता है, काम का त्याग करो ऐसा कहा जाता है। सन्यासी के बारे में कहता है, इन्होंने कामिनी कांचन का त्याग किया है। तो त्याग करने का उपदेश दिया जाता है, त्याग करने के प्रयास भी किए जाते हैं, उसको वश में करने के प्रयास भी किए जाते हैं। तो वश में करना ये तो साधना का विषय है। त्याग, स्वाभाविक त्याग तक पहुंचना यह भी स्वाभाविक है, परंतु काम का तिरस्कार करने से
वह शांत नहीं होता, वह वश में नहीं होता। इसका कारण भी है क्योंकि इस सृष्टि का मूल कारक तत्व है वह तो काम है। परमात्मा में काम संकल्प जागृत हुआ, इसलिए विश्व की उत्पत्ति हुई। परमात्मा स्वयं विश्व रूप बना, किस कारण से? काम संकल्प के कारण से। परमात्मा का यह काम संकल्प हर एक व्यक्ति के मन में, मन का आश्रय करके काम के रूप में रहा है। इसलिए ये तिरस्कार के योग्य नहीं है। हमारे ऋषियों ने कहा कि आप काम को जीतो, ये बात ठीक है, परंतु काम का तिरस्कार न करो। और इसलिए काम को पुरुषार्थ माना। हर एक व्यक्ति ने प्रयास पूर्वक काम को साधना चाहिए, ये बताया। तो ये काम एक पुरुषार्थ है। उसका क्या करना? उसकी शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, लोक को मिलनी चाहिए। लोक को ही क्यों, वो तो शास्त्र चिंतन करने वाले को भी प्राप्त होनी चाहिए, परंतु लोक के लिए यह काम पुरुषार्थ की शिक्षा उनको चाहिए, उनको उपयोगी है, ऐसे स्वरूप में मिलनी चाहिए। कामना पूर्ति के लिए हमें बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, बहुत सामग्री उपलब्ध करनी पड़ती है, अनेक प्रकार से गतिविधियों का आश्रय लेना पड़ता है। कलाएं सारी कामना पूर्ति के लिए ही होती हैं। तो फिर ये सामग्री कहाँ से आएगी? ये सामग्री जुटानी पड़ती है, इस सामग्री निर्माण करनी पड़ती है, सामग्री सब तक पहुंचानी पड़ती है, सामग्री सबके लिए सुलभ बनानी पड़ती है, सामग्री सुंदर होनी चाहिए, सामग्री आकर्षक होनी चाहिए, सामग्री में विविधता होनी चाहिए। ये सब काम के ही विविध आविष्कार हैं कि हमको एक ही एक खाना रोज नहीं चलता, एक ही एक वस्त्र रोज नहीं चलता, एक ही प्रकार की गतिविधियां रोज नहीं चलती। तो विविधता होनी चाहिए, सुंदरता होनी चाहिए, विपुलता होनी चाहिए। ये तो हमारे काम का एक आविष्कार है। ये जो सामग्री चाहिए, वो सामग्री प्राप्त करने के लिए जो प्रयास है वह अर्थ पुरुषार्थ है। अब हमने सामग्री प्राप्त ही नहीं की तो कामना पूर्ति होगी नहीं, हमारी इच्छाएं पूर्ण होंगी नहीं, तो फिर न तो काम प्राप्त होगा और न आनंद आएगा। इसलिए अर्थ को दूसरा पुरुषार्थ माना। नहीं, सबको अर्थ प्राप्त करना ही चाहिए, सबको सामग्री प्राप्त करनी ही चाहिए, विपुल मात्रा में करनी चाहिए। कभी भी किसी ने उपदेश नहीं दिया कि आप दरिद्र रहो, गरीब रहो, अभावों में रहो। नहीं, विपुलता में प्राप्त करो, अच्छे से अच्छा उपभोग करो, अच्छी से अच्छी सामग्री प्राप्त करो, ऐसा ही उपदेश दिया है। तो दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ। अर्थ और काम ये दोनों ही प्रारंभिक पुरुषार्थ हैं और हर व्यक्ति को ये प्राप्त करने चाहिए, इसके लिए जुटना चाहिए, इसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। परंतु इसके आगे भी आवश्यकता है। काम यदि नियमन में नहीं रहा तो स्वैराचार बन जाता है, स्वच्छंदता बन जाता है, और स्वैर और स्वच्छंद काम पूर्ति से अनेक प्रकार के संकट निर्माण होते हैं। उनमें से ही स्वास्थ्य की हानि होती है, उसमें से ही पर्यावरण की हानि होती है, उससे स्पर्धा पैदा होती है, उससे उत्तेजना पैदा होती है, उससे हिंसा का जन्म होता है, उससे संघर्ष निर्माण होता है, और संघर्ष, हिंसा ये सब विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए पहले शारीरिक स्वास्थ्य की हानि से लेकर संपूर्ण विनाश तक मनुष्य पहुंच जाता है यदि काम स्वैर हो गया तो, काम स्वच्छंद हो गया तो।
इसलिए काम पूर्ति करना चाहिए, परंतु काम स्वैर नहीं होना चाहिए, काम स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। काम स्वच्छंद रहा और हमने अर्थार्जन किया, अर्थ प्राप्ति बहुत की, तो अर्थ के प्रभाव से ही अनेक प्रकार की विकृतियां निर्माण होती हैं। वही जो काम स्वैर होने के बाद जितने जितने अनिष्ट निर्माण होते हैं, वही सारे अनिष्ट अर्थ के प्रभाव से भी निर्माण होते हैं। अर्थ के अभाव से तो संकट निर्माण होते ही हैं कि हमें जो चाहिए वो नहीं मिलता, हम भूखों मर जाते हैं, हम अभावों में रहते हैं, दुख में, कष्ट में, संकट में जीते हैं। इसलिए अभाव तो नहीं होना चाहिए, पहले ही आ गया, परंतु प्रभाव भी नहीं होना चाहिए। अर्थ हमारे पर ऐसे नहीं हावी हो जाना चाहिए कि जिससे हम स्वैर और स्वच्छंद हो जाए और फिर कुछ भी हमारे अधिकार में ही न रहे, कुछ भी हमारे नियंत्रण में ही न रहे और हम बहते चले जाएं और फिर विनाश की गर्त में डूब जाए। इसलिए अर्थ विपुल मात्रा में प्राप्त करो, काम का यथेच्छ उपभोग करो, परंतु दोनों पर विवेक युक्त नियमन होना चाहिए। ये नियमन की बात बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो काम पशुओं में भी होता है, अर्थ सभी प्राप्त करते हैं, परंतु नियमन की बात है, वह धर्म की बात है। धर्म के अविरोधी काम, धर्म के अनुकूल अर्थ, यही बात हमने राम विद्यापीठ में भी सुनी है। तो धर्म के अनुकूल अर्थ और काम, ऐसे तीनों पुरुषार्थों का संयोजन। अब ये धर्म क्या है? तो धर्म सृष्टि की धारणा करता है, धर्म समष्टि की धारणा करता है। धारणा करता है का अर्थ क्या है? बचाता है, बनाए रखता है, कभी संकट में नहीं पड़ने देता, हमेशा उत्कर्ष करता है, हमेशा विकासोन्मुख रहता है, हमेशा अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अर्थात परम पुरुषार्थ की ओर ले जाता है। तो धर्म धारणा करने वाला तत्व है, वह विश्व नियम है, समष्टि नियम है, जीवन को नियमन में रखने की व्यवस्था है। इसलिए हमारे ऋषियों ने समष्टि धर्म की रचना अर्थ और काम को नियमन में रखने में की है, रखने के लिए की है। अर्थ और काम यदि नियमन में रहे तो परम सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, सुविधा प्राप्त होती है और जीवन आराम में रहता है। हमारे देश की ऐसी स्थिति रही कि कोई व्यक्ति हमारे यहाँ भूखा नहीं रहता था, कोई व्यक्ति अभावों में नहीं रहता था, कोई व्यक्ति धर्म के नियमन के कारण से स्वैर नहीं हो जाता था, इसलिए हिंसा व्याप्त नहीं होती थी, सर्वत्र विपुलता थी, सर्वत्र संयमित उपभोग था, सर्वत्र आराम था, सुविधा थी, कोई हड़बड़ी नहीं थी। आज की तरह 4 पैसे कमाने के लिए 10-12 घंटे काम करना पड़ता है और कितनी मानसिक व्यथा भी होती है, कितना गुलाम की तरह ही घिसना पिटना पड़ता है। ऐसा भारत के लोग का भाग्य ये नहीं है। तो भारतीय समाज हमेशा व्यवस्थित रहा है, धर्म के नियमन में अर्थ और काम में प्रवृत्त होना ये ऋषियों की लोक के लिए स्वाभाविक शिक्षा थी, इसलिए लोग आराम में रहते थे। और जब हमें चिंता नहीं होती है, जब हमारा जीवन संकट में नहीं होता है, जब हम अभावों में नहीं रहते हैं, जब हम स्वाभाविक सुख में, आराम में, प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं, तब स्वाभाविक ही जिज्ञासा उत्पन्न होती है,
जिज्ञासा माने जानने की इच्छा प्राप्त होती है, इच्छा जागृत होती है। क्या जानने की इच्छा? अरे ये सब क्या है, ये जीवन क्या है, ये जगत क्या है, ये सब कहाँ से आया है, ज, जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, जीवन जीवन क्या है, तो मेरी उत्पत्ति कैसे हुई, मैं कहाँ से आया, ये सारे मनुष्य दिखाई देते हैं, वे कहाँ से आए, ये प्राणी कहाँ से आए, ये वृक्ष वनस्पति कहाँ से आई, ये सारे ग्रह नक्षत्र ये किसने बनाए हैं, क्यों ऐसे नियमन में रहते हैं, क्यों ऐसे निरंतर घूमते रहते हैं तो भी एक दूसरे के साथ टकरा कर नष्ट नहीं होते हैं, ये विद्युत क्या है, सूर्य क्या है। ये जगत को और जीवन को जानने के लिए मन में प्रश्न निर्माण होते हैं। जो लोग 4 पैसे कमाने की और कैसे भी क्षुधा पूर्ति करने की प्रवृत्ति में दिन दिन भर जुटे रहते हैं, उनके मन में जिज्ञासा कैसे प्राप्त होगी। वो तो हमारी दैनंदिन समस्याओं से इतने घिरे हैं कि उनको आसपास की दुनिया की चिंता करने की और समझने की इच्छा ही नहीं जागृत होती। परंतु जो लोग आराम में रहते हैं, किसी बात की चिंता नहीं है, किसी बात का भय नहीं है, किसी प्रकार से पास में है वो छीने जाने की दुविधा नहीं है, सुरक्षा की चिंता नहीं है, ऐसे लोगों के मन में ये जीवन और जगत को जानने समझने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इस जिज्ञासा में से वो शास्त्र चिंतन की ओर प्रवृत्त होते हैं। इस जिज्ञासा में से वो सही सही ज्ञान प्राप्त करने की ओर प्रवृत्त होते हैं। तब उनको समझ में आता है कि अरे इतना सारा भिन्न 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 स्वरूप वाला जगत दिखाई देता है, परंतु अंततो गत्वा तो सब एक ही है। ये अपने आप ये उत्तर उसके हृदय में प्रकट होते हैं, अपने आप ही उसकी जिज्ञासा के का समाधान उसे प्राप्त होने लगता है। यही तो मूल ज्ञान है। तब उसे पता चलता है कि अरे सब तो एक है। उपनिषद के ऋषियों ने भी कहा सर्वम खलु इदम ब्रह्म, और इधर हमारे लोक को भी धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ की साधना करने के बाद जो संतोष सुख समाधान और आराम प्राप्त होता है, उसमें से भी यह अनुभूति जागृत होती है, उसमें से ही ये ज्ञान प्रकट होता है। अरे ये संसार पूरा तो अंतस तत्व में एक ही है। ये उसने अपनी भाषा में व्यक्त किया कि यह सब एक है, ये सब भगवान ही तो हैं। और वह उपनिषद के ऋषि ने कहा सर्वम खलु इदम ब्रह्म। तो कहने का तात्पर्य है त्रिवर्ग पुरुषार्थ की साधना करते करते, व्यवहार में अपना कार्य करते करते भी उपनिषद के ऋषि की अनुभूति तक लोक पहुंचता है। उसके लिए मोक्ष दुर्लभ चीज नहीं है। उसके लिए अपना विकास अपने काम के माध्यम से ही, अपने व्यवहार के माध्यम से ही होता है। ये कब होता है? जब अर्थ और काम धर्म के द्वारा नियमन में रहते हैं, तब होता है। इसलिए धर्म अर्थ और काम की शिक्षा प्रथम सबको मिलनी चाहिए। ये जब जागृत होता है तो मोक्ष के प्रति अपने आप गति होती है। तो यहाँ हमको एक बात का खुलासा करना चाहिए कि शास्त्रों का अध्ययन करने वालों को ही मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चारों वेद कंठस्थ है, सर्व प्रकार के यज्ञ कुशलता पूर्वक करते हैं, सभी प्रकार के अनुष्ठान करते हैं। ऐसे वेद पाठी ब्राह्मण को भी
मोक्ष प्राप्त होता है इसकी गारंटी नहीं है, परंतु सामान्य कार्य, अपना व्यवसाय भी धर्म बुद्धि से प्रामाणिकता पूर्वक, कुशलता पूर्वक करता है, उसके लिए मोक्ष की संभावना बनती है। ये लोक और शास्त्र, इन दोनों की गति तो एक ही है, गंतव्य तो एक ही है। ये शास्त्र मार्ग से जाता है और ये व्यवसाय मार्ग से जाता है, परंतु दोनों ही जाते हैं मोक्ष पुरुषार्थ की ओर ही। परंतु लोक शिक्षा व्यवहार की शिक्षा है और शास्त्र शिक्षा शास्त्र की ही शिक्षा है, तत्व की ही शिक्षा है। परंतु दोनों के लिए प्रामाणिकता और निष्ठा और अंतस्तत्व की शुद्धि, ये प्रमुख मार्ग है। और इसलिए शास्त्र और लोक दोनों की गति एक होने के लिए भगवान ने गीता में भी कहा, अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः, मैं पुरुषोत्तम हूं। ऐसा वेद भी कहते हैं, माने सभी शास्त्र भी कहते हैं और लोक भी कहता है। लोक में भी मैं पुरुषोत्तम हूं, वेद में भी मैं पुरुषोत्तम हूं। दोनों का ज्ञान अंततोगत्वा एक है। ये रहस्य हमारे ऋषियों ने वेदों में, विभिन्न प्रकार के शास्त्रों में और पुराणों में, कथा वार्ताओं में, काव्य साहित्य में सर्वत्र प्रस्तुत किया है। ऐसे समस्त लोक जीवन की ये जो एकात्म है, एकात्मता है, लोक जीवन और शास्त्रों की ये एकात्मता है। व्यवहार में रत लोक और शास्त्र चिंतन में रत व्यक्ति, उन दोनों की जो समानता है वो हमारे उपनिषदों में, वेदों में, शास्त्रों में प्रस्तुत किया है। इसलिए कोई शास्त्र चिंतन नहीं करता है और अपने सामान्य व्यवसाय में ही जीवन गुजारता है, उसको अपने आप को छोटा, हीन मानने की आवश्यकता नहीं है। उसको अशिक्षित नहीं कहा जाता। निरक्षर भले ही हो, उसको संस्कृत पढ़नी नहीं आती, संस्कृत तो क्या, उसको हिंदी पढ़नी भी नहीं आती, उसको लिखना नहीं आता, उसको गणित नहीं आती, उसको विज्ञान के सिद्धांत नहीं पता है, कुछ भी, कोई भी शास्त्र उसने पढ़ा ही नहीं है, तो भी वह अज्ञानी नहीं रहता, अशिक्षित नहीं रहता। ये बात आज हमको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हम तो विद्यालय में गया नहीं और अक्षर पढ़ना और लिखना सीखे, तो हम उसको अशिक्षित मानते हैं। हाँ, निरक्षर है, अशिक्षित नहीं है, क्योंकि उसने धर्म अर्थ काम की उपासना और साधना करते करते ज्ञान प्राप्त किया है, समझ प्राप्त की है, अनुभूति तक वह जाता है। ऐसे हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था है, लिखना पढ़ना नहीं है। कितने हमारे विलक्षण व्यक्तित्व के धनी ऐसे लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था। भगवान रामकृष्ण परमहंस लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, रमन महर्षि लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, कबीर लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। जिनको मुश्किल से अपने हस्ताक्षर करना आता है, ऐसे लोग विश्व व्यापार में माहिर होते हैं। ऐसे उदाहरण तो हमारे यहाँ बहुत हैं। जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता, ऐसी घर की वृद्ध दादी माँ को जीवन का कितना अनुभव और ज्ञान होता है, ये भी हमारे अनुभव का विषय है। और आज उच्च विद्या विभूषितों को जीवन के बारे में, जगत के बारे में, धर्म के बारे में, शास्त्र के बारे में, परमात्मा के बारे में कुछ भी पता नहीं है, ये भी तो हमारे अनुभव का विषय है। इसलिए मूलतः शिक्षा की व्यवस्था ही हमारे यहाँ अलग प्रकार से हुई है।
आज की जो शिक्षा की व्यवस्था है उसमें न तो शिक्षा है, न ज्ञान है, न व्यवस्था है, न विकास का कोई मार्ग है, न लक्ष्य है, कुछ भी नहीं है। हम थोड़ा विचार करेंगे तो देखेंगे कि हम तो भटक गए हैं पूर्ण रूप से। इसलिए पुनरुत्थान विद्यापीठ के माध्यम से हम शिक्षा को ही व्यवस्थित करने का करना आवश्यक समझते हैं। और उसी में से ये राम विद्यापीठ, व्यास विद्यापीठ और पितामही विद्यापीठ की संकल्पना का जन्म हुआ है। तो हम लोक शिक्षा की बात कर रहे थे। लोक शिक्षा में धर्म, अर्थ और काम की व्यावहारिक शिक्षा देना ये लक्ष्य है। अब व्यावहारिक शिक्षा देना, इसका अर्थ क्या होता है? शास्त्र मत पढ़ाओ, गीता के श्लोक मत रटवाओ, उपनिषदों के मंत्र मत रटवाओ, वैदिक मंत्र रटने की आवश्यकता नहीं है। चारों वेद कंठस्थ हैं और वह शुद्ध उच्चार से पाठ कर सकता है, इसलिए उसको जीवन का ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं है। इसलिए उसको धर्म, अर्थ, काम की व्यावहारिक शिक्षा की आवश्यकता है। अब ये कैसे करना? तो बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं जो 70-80% लागू तो होते हैं 100% लोगों के लिए, परंतु प्रमुख रूप से व्यवहार की शिक्षा इन 70-80% लोगों के लिए है। और फिर याद रहे, ये 70-80% लोग के बिना वो 10-20%, 30% लोगों का जीवन ही नहीं चल सकता। उनको खाने को कहाँ से मिलेगा, उनको वस्त्र कहाँ से मिलेगा, उनके जीवन की सुरक्षा कैसे होगी, उनको सुविधाएं कहाँ से मिलेगी। इसलिए शास्त्र चिंतन करने वाले तो लोक पर ही निर्भर करते हैं। लोक के बिना उनका जीवन चल नहीं सकता। ये परजीवी है। परजीवी का अर्थ लोक जीवी है, शास्त्र जीवी नहीं है। शास्त्र जीवी हो ही नहीं सकते, क्योंकि वेद उनको खाने के लिए नहीं देते हैं, वेद उनको वस्त्र नहीं देते हैं, वेद उनके लिए भवन निर्माण करके नहीं देते हैं। इसलिए ये शास्त्र चिंतन करने वाले का जीवन तो लोक के अधीन ही रहता है। इसलिए लोक को शिक्षा देनी चाहिए, वो शास्त्र की नहीं, व्यवहार की। पुनः एक बार सिद्ध होता है कि व्यवहार की शिक्षा देनी चाहिए। अब इसके सूत्र क्या है? सबसे पहला है काम करो। सभी को काम करना चाहिए। ये काम करना माने बड़बड़ करना नहीं होता है, बोल बोल करना नहीं होता है, पढ़ना और लिखना नहीं होता है, ये काम नहीं है। हाथ से काम करो, शरीर से काम करो। झाड़ू लगाना काम होता है, कपड़े धोना काम होता है, लकड़ी फाड़ना काम होता है, फर्नीचर निर्माण करना काम होता है, खेती करना काम होता है, कपड़े सिलना काम होता है, कपड़ा बुनना काम होता है। ये सब काम होते हैं। केवल पढ़ना लिखना ये तो काम होते ही नहीं है। और भाषण करना तो बिल्कुल ही नहीं होता है। भाषण सुनना भी काम नहीं होता है। ये तो भाषण करने की, सुनने की, पढ़ने की, लिखने की सुविधा कब मिलती है? जब ये लोग हमारे लिए काम करके वस्तुएं उपलब्ध करवाते हैं। तो हर एक व्यक्ति को हाथ से काम करना चाहिए। मूल मंत्र है त्रिवर्ग पुरुषार्थ का, मूल मंत्र है काम करो। फिर काम करो तो कुशलता पूर्वक काम करो। काम तो करने लगते हैं लेकिन काम करना आता नहीं। ऐसे उदाहरण आज क्या ढूंढने के लिए जाना पड़ता है? झाड़ू लगा रहे हैं परंतु स्वच्छता तो होती ही नहीं, कपड़े धो रहे हैं लेकिन कपड़े तो स्वच्छ होते ही नहीं। तो निर्माण करना तो आता ही नहीं, काम करना आता ही नहीं। इसलिए काम करो
काम अच्छे से करो, कुशलता पूर्वक करो, पूर्ण करो। काम करो, काम अच्छा मानकर करो। गुजराती में कहते हैं गमाड़ीने काम करो, माने काम करना अच्छा लगना चाहिए, माने मन लगाकर करो, अच्छा मानकर करो, उसमें आनंद आए उस प्रकार से करो। आनंद के लिए आनंद देने वाला काम अलग और आनंद नहीं देने वाला काम अलग, ऐसा नहीं होता है। आनंद आनंद आने से ही आता है। जैसे हमारे लोक गीतों में आप सुनते होंगे, अब पता नहीं लोकगीत हमें कितना पता है, लेकिन लोकगीतों में है उसको बर्तन साफ करती है अगर घर की गृहिणी, तो बर्तन चमकाने में इतना आनंद आता है। दो लड़कियां, मेरे देखो मेरा लोटा इतना चमकने लगा, तुम्हारा लोटा अभी नहीं चमकने लगा, ऐसे करो तो चमकेगा। रस आता है, आनंद आता है। उसको बर्तन सजाने में आनंद आता है, उसको भोजन बनाने में आनंद आता है, उसको वस्त्र धोने में आनंद आता है, उसको कपड़ा बुनने में आनंद आता है, उसको खेती करने में आनंद आता है। उसका काम के साथ जीवंत रिश्ता बनता है। खेती करने वाले के लिए बैल उसके पुत्र के समान होते हैं, हल उसका बहुत प्रिय ऐसा उपकरण होता है, वह जिंदा उपकरण होता है, केवल जड़ नहीं होता। उसके लिए भूमि माता के समान होती है। उसके लिए ये कृषि जगत के लोगों की भूख शांत करने के लिए किया जाने वाला काम होता है। तो इसके लिए वह अपना दायित्व समझता है कि मैं नहीं करूंगा खेती तो लोगों को अन्न कैसे मिलेगा, इसलिए वह अपना दायित्व समझकर करता है और उसमें उसको आनंद आता है। वर्षा उसको मित्र के समान लगती है। तो फिर उसके काम करते करते गीत जन्म लेते हैं। भूमि के लिए गीत है, बैलों के लिए गीत है, गाय के लिए गीत है, वर्षा के लिए गीत है, फसल के लिए गीत है, और कृषि का हर काम गीतों के साथ जुड़ा है। ये गीत कहाँ से जन्म लेते हैं? तो गीत काम के साथ हृदय से जुड़ने के बाद जो संतोष, समाधान, दायित्व पूर्ति का समाधान होता है, उसमें से ये गीत जन्म लेते हैं। तो ये तो पूरा का पूरा काम सेवा बन जाता है। और इस सेवा के लिए, इस वृत्ति प्रवृत्ति के लिए ही भगवत गीता में भगवान ने कहा, स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवः। अपने अपने काम से वह उसकी ही पूजा करता है। ये जो सेवा करता है वह उस परमात्मा की ही पूजा है, ऐसी अनुभूति उसे होती है। ये काम का महत्व है। तो काम करना ये मजदूरी नहीं है। अगर इस प्रकार की काम करने में प्रवृत्ति नहीं हुई तो फिर वो मजदूरी होती है, मजबूरी बन जाती है। कब हम काम करने में से छुट्टी प्राप्त करें ऐसा लगने लगता है, वो बोझ बनने लगता है। तो शिक्षा क्या है फिर? शिक्षा ये है कि काम को कैसे करना। अब इसे काम करने में से ही तो सबका निर्वाह होता है, सबको चाहिए वो सब मिलता है। तो उपभोग भी प्राप्त करो, दायित्व का निर्वहन भी करो, सेवा भी करो, परमात्म चिंतन भी करो, आनंद भी करो और मोक्ष की प्राप्ति भी करो। इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंटेग्रल एजुकेशन, एकात्म शिक्षा, इसी को कहते हैं। तो पहला सूत्र है काम करो, दूसरा सूत्र है काम अच्छे से करो, तीसरा है आनंद पूर्वक काम करो, फिर उसको दायित्व बोध तक ले जाओ, उसको सेवा तक ले जाओ, उससे परम आनंद की प्राप्ति करो,
और उससे परमात्मा का साक्षात्कार करो। ये विकास है। ये इस विकास की तरफ शिक्षा ले जाती है। तब तो हमने अर्थ पुरुषार्थ की शिक्षा का बेस ठीक बनाया है, आधार ठीक बनाया है। ऐसे हमारे जीवन की, दैनंदिन जीवन की सैकड़ों गतिविधियों का आधार पक्का करना, ये लोक शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण ऐसा ऐसा पड़ाव है, ऐसा चरण है। तो शिक्षा को व्यवस्थित करना, लोक शिक्षा को व्यवस्थित करना, ये व्यास विद्यापीठ का काम है। और इसलिए मैंने आज एक ही मुद्दा लिया, काम करो, अच्छे से करो, अच्छे मन से करो और उससे विकास करो। यही यही हमारे जीवन की सभी आर्थिक गतिविधियों को लागू है, काम की गतिविधियों को लागू है, और धर्म इसकी ओर हमें ले जाता है। तो ये सब शरीर की शिक्षा है, मन की शिक्षा है, बुद्धि की शिक्षा है, सब कुछ इसी में है। तो मुझे लगता है कि त्रिवर्ग पुरुषार्थ जो है, धर्म, अर्थ और काम, इसको आज हमने अधिकांश जनसंख्या के संदर्भ में ठीक से समझ लेने की आवश्यकता है। ठीक से यदि हम समझ लेंगे तो उसके बाद उसकी रचना कैसे करना, व्यवस्था कैसे करना, उसको देने वाले शिक्षक कहाँ से आएंगे, उसके लिए सामग्री कहाँ से आएगी, उसका विचार हम करेंगे। शुरुआत हमने अर्थशास्त्र से की है, परंतु अर्थशास्त्र केवल अकेला नहीं होता, उसके साथ में काम पुरुषार्थ जुड़ा रहता है, उसके साथ में धर्म पुरुषार्थ जुड़ा रहता है। त्रिवर्ग पुरुषार्थ की शिक्षा का प्रारंभ हमने अर्थ पुरुषार्थ से किया है, और अर्थ पुरुषार्थ का एक ही सूत्र आज हमने देखा है। परंतु इन सूत्रों के पीछे हम आगे बढ़े, उसके पहले हमारे जीवन की रचना कैसी है, समाज की रचना कैसी है, उसकी कुछ मूल बातें जानने की आवश्यकता थी। इसलिए पहले हमने उसकी व्याख्या की। अब हम अगले सत्र में पूर्ण रूप से अर्थ पुरुषार्थ की ही बात करेंगे। लोक शिक्षा में अर्थ पुरुषार्थ, ये अर्थशास्त्र नहीं है, व्यवहार में जो होता है अर्थ पुरुषार्थ, उसकी बात है। तो हम अगले सत्र में अर्थ पुरुषार्थ, लोक व्यवहार और लोक शिक्षा, इस विषय पर बात करेंगे। मुझे लगता है कि अभी समय हो गया है, यही रुकते हैं। आप सबके लिए जिज्ञासा समाधान के लिए या सुझाव के लिए, अपनी कुछ भी बात बतानी हो तो उसके लिए ये आगे के 15 मिनट उपलब्ध हैं। अभी मैं यहीं रुकती हूँ। नमस्कार। हाँ ताई जी नमस्ते। मैं नमस्ते दिनेश प्रताप सिंह। हाँ जी। हाँ, आपका स्वर पहचानती हूँ अब मैं। जी जी हाँ, जी, प्रणाम जी। हाँ, हाँ जी। लोक जीवन में हम्म त्रिवर्ग में काम कामना को आगे रखना चाहिए कि अर्थ को? क्योंकि शुरू में आया कि हाँ, जीवन में तो हाँ, धर्म, हाँ, अर्थ, काम, मोक्ष है, ठीक है तीसरे वर्ग हाँ, में, लेकिन हाँ, कामना उत्पन्न होने हाँ, से ही हाँ, हाँ, हम अर्थ प्राप्ति की ओर अग्रसर होंगे और फिर हम्म। उसको धर्म पूर्वक अर्थ का अर्जन करें। जी हाँ। तो यहाँ अभी लोक जीवन में अर्थ महत्वपूर्ण हो जाता है, या मैं काम, समझने में कुछ भूल हाँ, कर रहा हूँ? नहीं नहीं, अर्थ तो महत्वपूर्ण है, इसलिए कि कामना पूर्ति अर्थ के बिना होती नहीं है। कामना माने केवल हमारा जो काम है, कि जिसको हम काम माने स्त्री पुरुष संबंध में जो काम है, उतने तक सीमित नहीं रखते।
काम माने इच्छा जागृत होना। तो इच्छा तो बहुत प्रकार की होती है, उपभोग की होती है। तो उन सब को एक साथ माने मूल काम है, उसके ये विविध स्वरूप हैं। तो काम को भी अच्छी तरह से समझना चाहिए। परंतु हमारा जीवन, काम तो जागृत होता ही है, परंतु अर्थ साध्य होता है, अर्थ तो साधना पड़ता है। और हमारी सारी चारों ओर हम क्या कर रहे हैं, केवल कामना पूर्ति के लिए कितना समय जाता है, अर्थ के लिए ही पूरा समय जाता है। अर्थ के लिए सारी व्यवस्थाएं बनती हैं, अर्थ प्राप्ति के लिए सारी भागदौड़ होती है, सारा थकना थकाना भी अर्थ पुरुषार्थ के लिए ही हो रहा है। इसलिए अर्थ पुरुषार्थ की बात करना। लेकिन मैंने अभी कहा काम के बिना अर्थ पुरुषार्थ की बात नहीं हो सकती, धर्म के बिना भी अर्थ पुरुषार्थ की बात नहीं हो सकती। तीनों का एक साथ विचार करना। इसलिए अर्थ पुरुषार्थ की बात करते करते काम की बात तो आएगी ही, परंतु उसके फिर स्वतंत्र रूप से ये काम पुरुषार्थ की शिक्षा क्या होती है, फिर उसमें उपभोग कैसे करना, काम का उन्नयन कैसे करना, और काम को कला का स्वरूप देकर आनंद की प्राप्ति, माने जो आनंदानुभूति है, जो साहित्य में से प्राप्त होती है, रस की प्राप्ति है, और उसको भी परम पुरुषार्थ तक ले जाने वाला कैसे बनाना, काम को ही, क्योंकि काम संकल्प भी तो परमात्मा की ही शक्ति है। तो फिर उस काम का उन्नयन कैसे करना, ये भी आएगा। तो अर्थ पुरुषार्थ से प्रारंभ किया, क्योंकि वो हम सबको करना ही पड़ता है, और उसका प्रेरक काम तत्व होता है। इसलिए हम काम पुरुषार्थ की भी विस्तार से बात करेंगे। जी, स्पष्ट हो गया, स्पष्ट हो गया। जी हाँ, धन्यवाद। अलका दीदी पूछिए आप अपना प्रश्न। दीदी अलका दीदी, हाँ हाँ, आपने हैंड राइज किया है, आप प्रश्न पूछिए अलका जी। नमस्ते ताई, अंजुला बोल रही हूँ। हाँ बोलिए बोलिए अंजुला जी। आपने बताया स्वैर और स्वच्छंद काम पूर्ति से स्पर्धा, हिंसा और संघर्ष का निर्माण होता है। तो इसके लिए विवेकपूर्ण नियमन की आवश्यकता है। क्या नियमन के लिए कुछ लिखित नियम है? हाँ, और स्वतंत्र, हाँ, नियमन करने वाला तत्व ही धर्म है, और धर्म के नियमन में रहा तो काम भी हमारे लिए बहुत विकास करने वाला, विकास साधने वाला बन जाता है। इसलिए नियमन में रखना, माने कौन से नियमन में, तो धर्म के नियमन में रखना। तो उसके तो बहुत है, काम पूर्ति का शास्त्र तो बहुत बड़ा है। पूरा का पूरा संयम करने का उपदेश वो धर्म के अविरोधी काम के लिए तो है। जी ताई। और ये स्वच्छंद का मतलब स्वार्थ पूर्ति के लिए किया हुआ काम। हाँ, स्वच्छंद, छंद माने अपनी इच्छा पूर्ति की प्रवृत्ति, माने अपना शौक है, अपने को अच्छा लगने वाला काम है, अपने को प्रिय वृत्ति प्रवृत्ति है, वो छंद है। स्वच्छंद, मन में आए ऐसा ये स्वतंत्र से किस तरीके से भिन्न है? नहीं, स्वतंत्रता नहीं, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में बहुत अंतर है। और अगर हम समझे नहीं तो हम स्वच्छंदता को ही स्वतंत्रता कहने लगते हैं। वास्तव में तंत्र का अर्थ है व्यवस्था। अपनी व्यवस्था से, अपनी जिम्मेदारी से, अपने दायित्व में अपनी व्यवस्था बिठाना, ये स्वतंत्रता है। हम अपनी व्यवस्था में रहेंगे। स्वच्छंदता, मन में आया वो करेंगे, कामकारतः, मन में आया वो करेंगे, किसी का मना नहीं सुनेंगे। अच्छा है बुरा है इसका विचार नहीं करेंगे, विवेक नहीं रखेंगे। मन में आया न खाओ तो खाओ, मन में आया न लेटो तो लेटो, मन में आया न घूमने जाओ तो जाओ, मन में आया न नहीं करना है तो मत करो।
ये स्वच्छंदता है। मन में आया ना शराब पियो तो पियो, ये स्वच्छंदता है। विवेक पूर्ण रहा तो कहीं अरे नहीं नहीं शराब नहीं पीना चाहिए, अरे नहीं नहीं अभी तो सुबह के 11 बजे है, नहीं लेटना चाहिए, तो वो स्वच्छंदता नहीं रही, फिर वो नियमन हुआ। जी वो ताई। विवेक का नियमन रहा, धर्म का नियमन रहा, बुद्धि का नियमन रहा। तो ऐसी स्वच्छंदता, ये स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता अपने तंत्र से, व्यवस्थित पद्धति से, अपनी जिम्मेदारी से काम करो, उसको स्वतंत्रता बोलते हैं। धन्यवाद ताई। जी अखिल जी, आपका प्रश्न है, आपने हैंड राइज करके ले लिया था। अखिल जी, अब किसी को पूछना है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्ते ताई। नमस्ते। ताई, मैं नवनीत बात कर रहा हूँ अहमदाबाद से। मैं कुटुंब शिक्षा में जुड़ा हुआ हूँ। जी हाँ जी। जी, मेरा आज का प्रश्न है ताई कि मैंने आज ऐसा समझा कि 80% जितना लोक ज्ञान होता है उसका, और 20% जितना शास्त्र ज्ञान होता है। तो शास्त्र ज्ञान के लिए तो हमारे पास बुक पुस्तकें सब है, फिजिकल स्वरूप में है। तो लोक ज्ञान के लिए ऐसा कोई साहित्य उपलब्ध है क्या? पहली बात तो ये है कि लोक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान नहीं, लोक शिक्षा और शास्त्र शिक्षा। ये लोक शिक्षा 80% लोक के लिए मुख्य विषय है, और शास्त्र शिक्षा 15-20% लोक के लिए, लोगों के लिए, जनसंख्या के लिए मुख्य शिक्षा है। इसलिए लोक शिक्षा, वो लोक जी के विषय में ज्ञान नहीं, लोक को होने वाला ज्ञान है। तो वह है व्यवहार ज्ञान, हम इसको सादी भाषा में कह सकते हैं व्यवहार ज्ञान, और वह शास्त्र ज्ञान। तो शास्त्र ज्ञान के लिए तो ग्रंथ होते हैं, व्यवहार ज्ञान के लिए कृति होती है, काम करो। हाँ, काम के लिए फिर ग्रंथ होते हैं, परंतु ग्रंथ से काम नहीं किया जाता, काम तो करने से किया जाता है। तो काम करने की शिक्षा, व्यवहार की शिक्षा, उसके लिए ग्रंथ कम होते हैं, कार्यशाला अधिक महत्वपूर्ण है। जहां प्रत्यक्ष काम करना होता है ऐसा घर है, प्रत्यक्ष काम करना होता है ऐसा कार्यालय है, प्रत्यक्ष काम करना होता है ऐसे हमारे कारखाने हैं, प्रत्यक्ष काम करना होता है ऐसे बहुत सारी कारीगरी के व्यवसाय हैं। तो काम करना, खेती करना सीखने के लिए प्रथम ग्रंथ की आवश्यकता नहीं होती, खेत में जाने की आवश्यकता होती है। और जो दूसरा खेती कर रहा है उसका देख देख कर हाथ से काम करने की आवश्यकता होती है। तो लोक शिक्षा के लिए ग्रंथ से अधिक काम करने के अवसर, इसकी अधिक आवश्यकता होती है। तो लोक के लिए शिक्षा ग्रंथ आधारित नहीं होती है, कृति आधारित होती है, अनुभव आधारित होती है। हमने आज इसका विस्मरण कर दिया है। हम 3 वर्ष के बच्चे को भी लिखने पढ़ने के लिए भेजते हैं और काम नहीं करने देते हैं, काम सिखाते ही नहीं है। और वह जो 5वीं 7वीं 10वीं में आता है तो हम कहते हैं तुम तो पढ़ाई करो, काम मत करो। काम को तो हम हेय मानते हैं। वास्तव में वो काम करके जितना सीखता है, काम करके इवन शास्त्र भी अच्छा सीखा जाता है, वो काम करना नहीं सिखाते, काम से तो विमुख ही रखते हैं और कामना पूर्ति के लिए प्रेरित करते हैं। ये चाहिए ये ले लो, ये चाहिए ये ले लो, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए को हम स्वतंत्रता कहते हैं। और सारा चाहिए, उतना सारा मिलने के लिए मिलता है तो हम कहते हैं विकास किया।
सब जितना अधिक 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 प्राप्त करते हैं उसको कहते हैं विकास किया। तो सारी जीवन की समझ ही हमारी ऐसी विपरीत बन गई है। तो आपके प्रश्न का पहला उत्तर है कि काम करना सीखने के लिए काम ही करना होता है, पढ़ना नहीं होता है। हमारी नई पीढ़ी की शिक्षा में काम करने को शून्य अवसर हमने दिया है। पुस्तक पुस्तक पुस्तक, लिखना लिखना लिखना, याद करना याद करना। अब तो लिखने में जो हाथ का काम है वो भी नहीं है। कैलकुलेटर से हिसाब करो, इंटरनेट करता है, फॉरवर्ड कल्चर व्हाट्सएप का है वही कर देता है, कट एंड पेस्ट करता है। लिखने का काम भी नहीं रहा, पढ़ने का काम भी नहीं रहा। फॉरवर्ड करो, हमारा तो उसके साथ कोई संबंध ही नहीं जुड़ता। ऐसी विपरीत दिशा में हम शिक्षा को लेकर जा रहे हैं और हम 100% लोगों के लिए यही चाहते हैं। हम मजदूरों के लिए भी हाथ से काम करने का अवसर नहीं देते, यंत्र ही उसके लिए रख दिया हमने। यंत्र करेगा काम, तुम क्या करोगे? यंत्र की स्विच ऑन एंड ऑफ करो। तुमको ध्यान रखना है कि यंत्र बंद तो नहीं हो गया, तुमको ध्यान रखना है कि वो जो उत्पादन हो रहा है वो इधर उधर नहीं जा रहा है ना। तुमको काम केवल इतना ही करना है कि जो उत्पादन हो रहा है उसको ठीक से बॉक्स में भरकर रखो। तो जरा हमको ये बहुत अधिक समझने की आवश्यकता रहेगी और ये धीरे धीरे करके ये सारी जो गुत्थी है ना उसको सुलझाने के लिए बहुत धीरे 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 हमको प्रयास करने पड़ेंगे। वही चिंतन है कि आप ये जो मामले उलझ गए हैं उनको सुलझाने के लिए धैर्य पूर्वक छोटे स्थानों पर जाकर सुलझाओ। पहले गुत्थी सुलझाओ, सुलझ जाएगा मामला तो उसके बाद हमारे लिए शिक्षा की योजना करना सरल हो जाएगा। तो अभी हमारे चिंतन सत्रों में हो क्या रहा है? उलझे मामले सुलझाने का प्रयास हम कर रहे हैं। जैसे खेती कैसे करना कृषि शास्त्र है, पुस्तक है। सुथारी काम कैसे करना उसका मैनुअल है, पुस्तक है। सभी व्यवसायों के लिए पुस्तक तो है। विमान कैसे बनाना उसके लिए भी पुस्तक है, लेकिन पुस्तक पढ़कर इन तीनों में से कुछ भी नहीं होता, करने से होता है। इसलिए ये जो लोक शिक्षा है वह कृति की शिक्षा है, वहां से प्रारंभ होता है और फिर हम ग्रंथ तक पहुंचते हैं। पहले काम करो, बाद में शास्त्र सीखो। गौरी जी, धन्यवाद जी। कई प्रणाम। जी, मैं सभी बोल रहा हूँ हड़प्पा से। हाँ जी। एक मन में ऐसा आता है कि अभी आपने जो अर्थ बताया इसके हिसाब से लोक शिक्षा ये शिक्षा का शुरुआती दौर का भाग है। इन्हें सभी 100% लोगों को लोक शिक्षा मिलेगी और लोक शिक्षा में से फिर जब ये तय होगा कि ये 75-80% में रहने वालों से आगे की जाने वाला है तो फिर उसको आगे की शास्त्र शिक्षा मिलेगी। यह व्यवस्था का भाग है। जो ये मैं समझाऊं ये ठीक है, ये पूछना चाहता था। थोड़ा सा ठीक नहीं है। जो लोक शिक्षा में उत्तीर्ण होता जाएगा उसी को आगे जाकर श्रेष्ठ शिक्षा शास्त्र शिक्षा मिलेगी, ऐसा नहीं है। शास्त्र शिक्षा लोक शिक्षा से श्रेष्ठ है ऐसा नहीं मानना, ऐसा नहीं मानना। लोक जीवन के लिए शास्त्र चिंतन भी आवश्यक है, जैसे शास्त्र चिंतन करने वालों के लिए भी धान्य उत्पन्न करने वाले की विद्या तो आवश्यक है। तो शास्त्र चिंतन करने वाले को अनाज उगाना नहीं आता है तो वो क्या हो गया? फिर वह तो परजीवी हो गया कि नहीं? तो फिर जीवन निर्वाह करना है तो काम अत्यंत आवश्यक है, परंतु लोक जीवन को
सही नियमन में रखने के लिए, सही मार्ग दिखाने के लिए शास्त्र चिंतन भी आवश्यक है। दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों समान रूप से उपयोगी है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, परंतु कुछ लोगों ने ही शास्त्र चिंतन करना चाहिए, सभी ने नहीं। जो शास्त्र चिंतन कर सकता है वो करे, परंतु जिसको शास्त्र चिंतन करना है, ऐसे सभी लोगों को शास्त्र चिंतन नहीं करना चाहिए, कुछ लोग ही। और फिर शास्त्र चिंतन करने वालों ने अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए, उन्होंने तो लोक के सामने भिक्षा मांगना चाहिए कि हमारा आश्रय तो तुम लोग हो। और लोक ने शास्त्र के प्रति विनम्र होना चाहिए कि हमको मार्गदर्शन करने वाले तो तुम ही हो। ऐसे परस्पर लाभान्वित होना, ऐसी ये संपूर्ण समाज की रचना है। इसलिए जो पास होगा वो शास्त्र चिंतन करेगा ऐसा नहीं है, वो तो खेती करते करते भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे से विषय यही आज हमारी व्याख्या ऐसी हो गई है ना, जो 12वीं में अधिक से अधिक नंबर लाता है वो मेडिकल कॉलेज में जाएगा। अरे नहीं, जिसकी प्रवृत्ति मेडिकल की है वो जाएगा, सबके सब नहीं जाएंगे। तो हमारी पद्धति ऐसी हो गई है, इसलिए हमारी धारणा भी ऐसी हो गई है। और हम कहते हैं कि किसान से तो डॉक्टर बहुत अधिक श्रेष्ठ है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा किसान भले ही निरक्षर हो, अनाड़ी डॉक्टर से तो श्रेष्ठ ही है। तो डॉक्टर भी अनाड़ी हो सकता है और कृषक भी श्रेष्ठ हो सकता है। इसलिए मैंने कहा ना कि ये शिक्षा के विषय में हमारी जो मूल धारणाएं हैं, तो आवाज आना बंद हो गया है। हम अच्छा विद्यालय पहले ढूंढेंगे, पहले उसको विद्यालय में भेज दो, बाद में ये सारा व्यास विद्यापीठ का चिंतन विंतन करेंगे। ऐसी तो स्थिति है हमारी अभी। अब जिसका प्रश्न बाकी है वो लिख कर भेज सकते हैं। करिए, सुलझना ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अभी किसी निष्कर्ष पर मत आइए, अभी कुछ धारणाएं बांध मत लीजिए, खुला रखिए, चिंतन को खुला रखिए, प्रश्न होने दीजिए और अपने आप में भी चिंतन करते रहिए। तो फिर धीरे धीरे हम मामलों को सुलझाएंगे। ये केवल हमारा व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है कि हमारे मन में हो गई स्पष्टता तो हो गई, आपके मन में हो गई तो हो गई, ऐसा नहीं है। शिक्षा क्षेत्र में जो भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त होता है, उन सब के लिए ये मामले सुलझना बहुत आवश्यक है। ये भी लोक शिक्षा का एक आयाम है कि भाई पहले बातों को ठीक से रखो, तो बात को ठीक से समझने का प्रयास करो और बाद में अपना अपना काम भी करो। तो इसके लिए अपना चिंतन खुला रखो, अपना चिंतन निरंतर चालू रखो, प्रश्न निर्माण होने दो और धीरे धीरे स्पष्टता प्राप्त करने का प्रयास करो। हम यही रुकते हैं और कल्याण मंत्र से सत्र की समाप्ति करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे तो निरामया। हाँ, साथ में नहीं बोल सकेंगे क्योंकि अंतर होने के कारण से आगे